सर सर मुझसे नहीं होगा सर, आई कांट डू इट सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज सर। फट्टू, बिना काम के लौटा ना, तुझे तो वहीं गाड़ दूंगा मैं कब्रिस्तान में। चल जा। यस यस क्या? यस सर। अक्षय, सब रेडी है? मेरी चिकनी चमेली, चल नाच। अरे नाच ना, इनविटेशन कार्ड दूं क्या? आराम से, वार्डन आ जाएगा ना तो हम सब मारे जाएंगे। उस तेजपाल की तो मैं, मेरा बस चले ना उसको भी खड़ा कर दो इनके साथ लाइन में। क्यों पंकज? अरे ओ बसंती, तनी हमरा के भी थोड़ा नाच दिखा दो। नाचो नाचो ना। पाँव में क्या छाले है मेरी जान? मम्मा ने डांस करने को मना किया है क्या? सर एक्चुअली ये गलत है सर, रैगिंग करना एक कानूनी जुर्म है सर। अच्छा, ये यहाँ लॉयर बनना है कि इंजीनियर बनना है? क्या करेगा? कंप्लेन करेगा वार्डन को? नो सर बट चल इसे नचाते नहीं आज, कुछ स्पेशल करते हैं। करेगा ना अपने सीनियर्स के लिए? कोर्ट कब्रिस्तान। अरे अक्षत नहीं यार, बेचारा मर जाएगा। हाँ तो ठीक है, मर जाए ना। सुन, हमारे कॉलेज के पीछे एक कब्रिस्तान है, वहाँ हमारे एक स्टूडेंट हुआ करता था, रोनाल्डो डिसूजा। वहाँ उसकी कब्र है। वही जिसने कुछ साल पहले रैगिंग की वजह से सुसाइड किया था। हाँ वही। मोमबत्ती, ये मोमबत्ती ले जा और उसके कब्र पे चढ़ाना, और मेरे लिए वहां से कोई भी एक फूल लेके आना, ठीक है? नहीं सर, मुझसे बहुत डर लगता है सर। तेरे पास ना गिन के 10 मिनट है, भाग के जा, समझा? वरना तेरी घाघरिया और चोली दोनों एक कर देंगे। प्लीज सर।
करते जाओ। ओ D34, ओ अरे D94, ओ क्या नाम है तेरा? उठ, अरे उठ ना यार। तेजपाल सर, जब मैंने पूरे कॉलेज में ये अनाउंस किया था कि कोई भी सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट की इस साल रैगिंग नहीं करेगा, और अगर करते हुए पकड़ा गया तो उसको फौरन एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसने की ये होशियारी। सर हम सब ने तो मना किया था सर। अक्षत ने हमसे रैगिंग करने को बोला सर। ये सब अक्षत का आइडिया था। वो कब्रिस्तान वाला भी अक्षत का ही सर। तुम लोगों से तो मैं कल निपटूंगा। मिस्टर अक्षत शब्रू, तुम्हारे बहुत पर निकल आए। मैं एक एक पल करके कतर दूंगा तुम्हारे। कमीज उतारो। सर सुना नहीं तुमने? मैं कहता हूं कमीज उतारो। रैगिंग करना बहुत पसंद है ना तुम्हें? आज मैं तुझे बताऊंगा कि रैगिंग कैसे की जाती है। कमीज उतार। सुना नहीं तूने? कमीज उतार। अब पूरी रात इस कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए खड़े रहना। मुझे माफ। एक शब्द भी मत निकालना। पूरी रात यहीं खड़े रहना, और जरा भी हिले तो मैं तुम्हें देख लूंगा, और हॉस्टल से ही नहीं कॉलेज से भी एक्सपेल कर दूंगा। तुझे तो मैं देख लूंगा। बहुत पछताओगे। जगन। जी सर। बाहर दरवाजे की कड़ी लगा देना, और मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आएगा। कोई नहीं। सर पर बेचारा रात भर ठंडी में। इट्स माय ऑर्डर। ओके सर।
टेरेस का दरवाजा खुला हुआ है। अक्षत कहीं भाग तो नहीं गया? Shit. अक्षत, 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 साहब, तेजपाल साहब, अरे अक्षत मर गया साहब। ये लोग तेजपाल को कहाँ लेके जा रहे हैं? क्यों, पता नहीं है तुझे? इसी हिटलर तेजपाल ने मारा अक्षत को। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, तेजपाल, आज तो तेरे बाप का घड़ा भर ही गया। टेरेस पर स्टूडेंट की लाश, लाश पर छड़ी के निशान, गर्दन पर छड़ी से मारने की वजह से अक्षय सप्रू की मौत हुई। इंटरनल हैमरेज, बहुत जोर से मारा होगा सर। वार्डन तेजपाल इसके बारे में क्या कहते हैं? वही जो हर आरोपी कहता है कि मैंने नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। सर मैं जानता हूं कि सबूत कुछ और कहते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन एक्सीडेंटल डेथ, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर सर। इस तरह छड़ी से हमला एक पागल जल्लाद ही कर सकता है, हॉस्टल का जिम्मेदार वार्डन नहीं। प्रश्न ये है वरुण कि वो पागल जल्लाद है कौन, वार्डन या कोई और? सर कहने को तो ये हमारे गार्डियन है, हमारे हॉस्टल के वार्डन है, लेकिन असल में ये एक फ्रस्ट्रेटेड नाकामयाब दरिंदे हैं जिन्होंने कभी हम स्टूडेंट्स का भला नहीं चाहा, हमेशा जल्लाद की तरह पेश आए। इनके रूल्स, इनकी वो केन, सर हम सब इन्हें हिटलर कहते हैं। हिटलर? आपका जो स्टेटमेंट है, आप क्या उसको कोई एग्जाम्पल है आपके पास इस बात का, इनकी तानाशाही का? सर एग्जाम्पल है ना सर, मैं खुद हूँ। ये देखिए मेरे हाथ पर ये निशान। सॉरी, इट्स ओके सर, निशान इन्हीं की वजह से है सर। एक दिन स्पोर्ट्स ग्राउंड पर इन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं कांच पर जाकर गिर पड़ा, तभी से निशान हमेशा के लिए। वॉयलेंस इनकी जरूरत नहीं, इनका शौक है। सर आप चाहे तो बाकी स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं सर। श्योर। यस सर। वार्डन तेजपाल के गुस्से से तो पूरा हॉस्टल कांपता था। कितनी बार लड़कों को मारा पीटा इन्होंने, छोटी छोटी बात को लेके। इनफैक्ट इन्होंने मुझे भी अपने पूरे क्लास के सामने जूते से मारा। फिर क्या किया आपने? कंप्लेंट की मैंने इनकी, प्रिंसिपल से वार्निंग मिली, तभी जाके चुप रहे। हाँ चुप रहे थे, वो तो सिर्फ टेम्पररी था योर ऑनर। चुप रहने वालों में से है नहीं ये वार्डन मिस्टर तेजपाल। पिछले 8 सालों से ये उनका ये लेखा जोखा है। 8 सालों में 9 कंप्लेंट्स पेरेंट्स द्वारा योर ऑनर। सर मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। आज से कई साल पहले तेजपाल वार्डन ने मेरा हाथ इतनी बुरी तरह से मरोड़ा था कि हेल एंड फ्रैक्चर हो गया था। आज भी हाथ ठीक तरह से खुलता नहीं है सर। मुझे 100% यकीन है सर कि अक्षत की मौत इस आदमी के हाथों ही हुई है। जी हाँ सर, इसी आदमी की वजह से मेरा सारा करियर बर्बाद हो गया। सर 3 साल पहले इसी ने मुझे रस्टिकेट करवाया था कॉलेज से, जिसकी वजह से आज ना मेरे पास डिग्री है और ना ही कोई नौकरी। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हॉस्टल का वार्डन नहीं बल्कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन? क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है सुना आपने योर ऑनर? ये है इनके कैरेक्टर की दास्तान। आमतौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो शिक्षक के गुणगान गाते हैं, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो ज्ञान बांटते हैं। जहाँ पे ये डांटते थे वो भी इस छड़ी से। ये दुख और दर्द का सिलसिला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हार्टलेस ब्रूट यू आर मिस्टर तेजपाल। जायसवाल साहब, मैं आपको स्मरण करा दूं कि ये केस मिस्टर तेजपाल के चरित्र वर्णन पर आधारित नहीं है, अक्षत की हत्या पर आधारित है।
ये चरित्र ही तो वजह थी, बैड कैरेक्टर, जिसकी वजह से तेजपाल जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इंसान में से जानवर बन जाते हैं। और इसी वैशीपन में आकर उन्होंने बेचारे अक्षत को इस छड़ी से यहाँ पीछे गर्दन पे मारा, जिसकी वजह से उसकी नस दब गई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि अक्षत सप्रू ने एक छोटी सी रैगिंग की थी। उसका ये तो मतलब नहीं कि ये भी अक्षत सप्रू की रैगिंग करे। टेरेस पे ठंड में बिना कपड़े, शेमफुल। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर तेजपाल, अक्षत की हत्या के अतिरिक्त आप पर और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस अदालत में। अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहूं मिस्टर पाठक, आजकल का ये दौर चल रहा है कि कोई शिक्षक अपने छात्र से अगर ऊंचे स्वर में बात कर लेता है तो अगले दिन उनके पेरेंट्स उस शिक्षक के खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं। इन लड़कों ने जो भी कुछ कहा है वो पूरी तरीके से झूठ नहीं है तो पूरी तरीके से सच भी नहीं है। हाँ जज साहब, मैंने जॉयदीप को ग्राउंड में धक्का दिया था, मगर क्यों? क्योंकि इसने अपने से 3 साल जूनियर छात्र को इतनी जोर से हॉकी से मारा कि वो 8 महीने तक अस्पताल में कोमा में रहा। मैंने पंकज को भरी क्लास में जूता दिखाया था, जूता दिखाकर धमकाया था, मारा नहीं था वकील साहब। मगर क्यों? क्योंकि इसने गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा को मुंह काला करने के लिए धमकी दी थी। ये एक्स स्टूडेंट विक्की सिंह, इसने ये तो बता दिया कि मैंने इसका हाथ मरोड़ा था, पर ये नहीं बताया क्यों। क्योंकि इन्हीं हाथों से ये कॉलेज परिसर में ड्रग्स बेचता था। गिरीश, हाँ, इसका रेस्टिकेशन मेरी वजह से हुआ, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं रोकता तो इसकी रैगिंग की वजह से एक मासूम बच्चा अपनी जान दे देता। फिर भी जायसवाल साहब, आप कहते हो कि मैं वायलेंट। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मिस्टर तेजपाल का दोष उनका क्रोध है, लेकिन वो क्रोधित तभी होते हैं जब अपने सामने अत्याचार होते हुए देखते हैं। योर ऑनर, अगर टीचर्स भी आंख के बदले आंख इसी उसूलों पे चलते रहे फिर तो हो गई शिक्षा। योर ऑनर, मिस्टर तेजपाल ने अक्षत सप्रू की हत्या नहीं की है। इनफैक्ट दूसरे दिन अक्षत के माता पिता को अपने पास बुलाकर अक्षत के दुर्व्यवहार के बारे में ये उनसे बात करने वाले थे, अक्षत को एक अंतिम चेतावनी देने वाले थे। उसी रात इन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक पत्र टाइप किया था। योर ऑनर, मिस्टर तेजपाल ये पत्र अक्षत के पिताजी को लिख रहे थे, अक्षत के दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो अक्षत को एक अंतिम अवसर देना चाहते हैं। उसने ये उठता है योर ऑनर कि अगर यही इनकी मनोभावना थी तो फिर ये इतनी निर्दयता से अक्षत की हत्या क्यों करेंगे? योर ऑनर, लिखने और करने में बहुत अंतर होता है। पहले तो इन्होंने वार किया, मारा, पनिशमेंट दी, यहाँ पे छड़ी से नस दब गई, और जब पता चला कि रिस्क फैक्टर बढ़ गया है तो खुद ही अक्षत के पेरेंट्स को अक्षत की कंप्लेन करते हुए लेटर लिखा ताकि योर ऑनर इनका जो गुनाह है वो थोड़ा छिप जाए। और इस बात को सच साबित करने के लिए मैं जगन वॉचमैन को यहाँ बुलाना चाहूँगा। इजाजत है साहब। तेजपाल सर ने कहा सबको नीचे भेजो और टेरेस का दरवाजा लॉक कर देना। मैंने साहब वैसा ही किया और फिर सीधे नीचे आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। और 2 घंटे बाद और सर मैं तेजपाल सर को टेरेस पे जाते हुए देखा और सर उनके हाथ में वही मसूर छड़ी थी जिससे अक्षत की मौत हुई। सर योर ऑनर, इस छड़ी का अनुभव किसी एक और व्यक्ति ने भी किया है। उस व्यक्ति को मैं यहाँ कटघरे में बुलाना चाहूंगा, बालू रामचंद्र। सर, उस रात जो मेरे साथ हुआ
मैं सो नहीं सका, इसीलिए कॉरिडोर में चल रहा था और तभी मैंने वार्डन सर को ऊपर टेरेस पे जाते देखा और उनके हाथ में वो केन भी था। छड़ी वो जो वहां पे है वो वाली छड़ी। जी सर, छड़ी। थैंक यू मिस्टर तेजपाल। मारेंगे नहीं ना मुझे? आप जिस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे थे उस लड़के ने ही आपके खिलाफ गवाही दे के आपको फंसा दी। क्या कहें, मैं तो ये कहूंगा कि आप लाजवाब हैं। हाँ जज साहब, मैं टेरेस पर गया था पर अक्षत के पिता का ईमेल एड्रेस लेने के लिए, ताकि ये लेटर उन्हें मेल कर सकूं। अच्छा, ईमेल लेने गए थे आप? आपकी जो छड़ी है उसमें पेन है क्या? नहीं, पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ईमेल लेने गए थे और छड़ी भी लेके गए, कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल आप छड़ी लेके गए थे क्योंकि आप अक्षत को मारना चाहते थे। मैंने अक्षत को छड़ी से नहीं मारा, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं बात करने के लिए गया था अक्षत से और मैंने बात की। मिस्टर सप्रू, अपने फादर का ईमेल एड्रेस दो ताकि मैं उन्हें लेटर भेजकर कल कॉलेज बुलवा सकूं। mnc@sapru.com। और हाँ, अपने कमरे में जाओ, गर्म कपड़े पहनकर सो जाओ। ओके सर। Why you acting so tough? भूल गया मैं, आप तो है ही रफ एंड टफ। माना कि आप जितना नहीं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत रफ एंड टफ तो हूँ ही। हलक में हाथ डालकर सच उगलवाऊंगा मैं, वो भी 10 मिनट में। पाठक साहब, योर ऑनर, और इसके लिए मैं जेके नेहवाल कॉलेज की स्टूडेंट मयूरी पटेल को यहाँ बुलाना चाहूंगा। सब अक्षत मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं बॉयज हॉस्टल के सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। उस रात अक्षत के साथ जो कुछ भी हुआ, अक्षत के दोस्त पंकज ने मुझे बताया था। तो मुझे गुस्सा आया कि वार्डन ये अक्षत को कैसी सजा दे रहा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं टेरेस पर जाकर अक्षत को आज़ाद कर दूंगी। इसलिए चुपके से मैं गर्ल्स हॉस्टल से बॉयज हॉस्टल के टेरेस की ओर चली गई। तो मुझे ये एहसास हुआ कि टेरेस पर अक्षत के साथ वार्डन थे। सर प्लीज, गलती हो गई सर मुझसे। अब मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आगे से नहीं होगा सर नहीं। इससे पहले वो मुझे वहां पकड़े, मैं घबराकर वहां से भाग गई और अगले दिन मुझे पता चला कि अक्षत को इन्होंने सर, अक्षत अपनी जान की भीख मांग रहा था। मैंने खुद सुना, लेकिन इन्होंने। वो मैं नहीं था और ना ही अक्षत से मेरी कोई ऐसी बात हुई। इसे तो कौन था? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, मुझे जाने दीजिए सर। सर शब्द का उपयोग पूरे हॉस्टल में अक्षत सिर्फ आपके लिए करता था, तो वो आप ही है जिसने अक्षत को मारा और उसकी मौत हुई आपकी वजह से। ये सरासर गलत है साहब, ये सरासर गलत है। मेरी जी, आपने कहा कि आपको एहसास हुआ कि मिस्टर तेजपाल वहां थे। जी। भाग्यवश अदालत एहसासों को नहीं, साक्ष्य को मानता है। क्या आपने देखा था मिस्टर तेजपाल को वहां? नहीं सर। उनका स्वर, उनकी आवाज सुनी थी आपने? नहीं सर। अर्थात आप ठोस रूप से नहीं कह सकती हैं कि जो व्यक्ति अक्षत को मार रहा था वो मिस्टर तेजपाल ही थे? ठोस रूप से नहीं। ठोस रूप से नहीं कह सकती है। एक और बात बताइए, आप बॉयज हॉस्टल में ऊपर टेरेस तक चली गई और बाहर भी चली गई। विचित्र बात है कि किसी ने आपको आते जाते देखा नहीं। वॉचमैन जगन ने भी नहीं देखा, जबकि उसकी कुर्सी तो वहीं सीढ़ियों से लगकर ही होती है। सर, जब मैं वहां पहुंची तो जगन अपनी कुर्सी पर सो रहा था, इसलिए ना ही उन्होंने मुझे ऊपर जाते हुए देखा और ना ही नीचे आते हुए। जब आपने भीतर प्रवेश किया तब भी जगन सो रहा था? जी। और जब आप वहां से निकली तब भी वो सो रहा था?
यस सर। वो सो रहा था, वॉचमैन जगन सो रहा था जायसवाल साहब। तो ये संभव है फिर तो कि मिस्टर तेजपाल के वहां से जाने के बाद कोई और व्यक्ति ठीक इसी तरह अंदर प्रवेश किया हो और छड़ी से अक्षत को मारा हो और निकल गया हो वहां से, और सोते हुए जगन को पता ही ना चला हो। संभव? सर हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूं सर कि 10-15 मिनट के लिए आंख लग गई थी, लेकिन मैं मयूरी को आते हुए नहीं देखा सर। सर जब मेरी आंख खुली, मयूरी को बॉयज हॉस्टल से भागते हुए जरूर देखा था। अच्छा, आपने मयूरी को वहां से भागते हुए देखा? जी सर। लेकिन फिर भी अदालत को आपने ये बात पहले नहीं बताई, क्यों? सर भूल गया था सर, भूल गया था। अक्सर होता है हमारे साथ ऐसा, गवाह कटघरे में खड़े होकर गवाही भूल जाता है। चलिए जाने दीजिए इस बात को। तो आपने वहां से मयूरी को भागते हुए देखा, किसी और को वहां से भागते हुए देखा? नहीं सर। पाठक साहब, मयूरी के बाद इन्होंने किसी को आते जाते देखा ही नहीं टेरेस पर से, इसलिए आपका जो अनुमान था, आई एम सॉरी लेकिन मैं उसका मान रख नहीं पाऊंगा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये मानना हो कि मयूरी ने ही अक्षत की हत्या की? कहाँ थे हम लोग? हाँ, आपने ये तो बताया कि आपकी आंख कब खुली, ये नहीं बताया कि कब आपकी आंख लगी थी। हाँ सर, जब तेजपाल सर टेरेस पे जा रहे थे उसके कुछ टाइम के बाद। तेजपाल साहब जब जा रहे थे उसके कुछ समय बाद, तो आपने इन्हें भी वहां से नीचे उतरते हुए नहीं देखा? नहीं सर, नहीं। इन्हें भी वहां से नीचे उतरते हुए नहीं देखा। क्या सोच रहे हो केडी? घटना क्रमांक सोच रहा था योर ऑनर। सर्वप्रथम इनके कथन के अनुसार मिस्टर तेजपाल वहां आए और टेरेस की ओर गए। इसके बाद इनकी आंख लगी और आंख लगने के बाद मयूरी वहां आई और टेरेस की ओर गई, और मयूरी ने जब अक्षत को दुहाई देते सुना तब वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई और उसी समय इनकी आंखें खुली। लेकिन उसके बाद आपने किसी को वहां से जाते हुए नहीं देखा? हाँ सर। जिसका अर्थ ये होता है कि उस समय मिस्टर तेजपाल छत पर ही थे, टेरेस पर ही थे। तो वो फिर नीचे कब उतरे मिस्टर तेजपाल, या उतरे ही नहीं वहीं से? पर मैं तो मयूरी के पहुंचने से पहले ही नीचे उतर आया था। मिस्टर तेजपाल के कथन के अनुसार मयूरी के वहां आने से पहले ही ये छत पर से उतरकर चले गए थे, और उस समय जगन की आंख लग गई थी, वो सो रहा था। इसका अर्थ ये हुआ योर ऑनर कि कोई तीसरा व्यक्ति उस छत पर था जिसे अक्षत दुहाई दे रहा था। तीसरा कौन था योर ऑनर? वो कब उतरा छत पर से, उतरा भी या नहीं, या यूं ही लापता हो गया? बहुत सारे प्रश्न हैं योर ऑनर। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। जिस समय टेरेस पर अक्षत की हत्या हुई, उस समय बॉयज हॉस्टल के मुख्य द्वार पर वॉचमैन जगन पहरा दे रहा था, लेकिन वो सो गया था, इसलिए उसने न किसी को अंदर आते देखा ना बाहर जाते। सर अगर हम मान लें कि कोई अंदर गया नहीं या फिर कोई बाहर आया नहीं, तो ये भी तो हो सकता है कि बॉयज हॉस्टल के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहने वाले किसी स्टूडेंट ने टेरेस पर जाकर अक्षत को मारा हो। एक और रास्ता है वरुण। बॉयज हॉस्टल के पीछे की दीवार पर जो पाइप लगी है, उसका सहारा लेकर कोई टेरेस पर गया हो। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन नहीं वरुण, घोस्टमैन। वो हॉस्टल के बाजू में कब्रिस्तान है ना, उधर एक स्टूडेंट रोनाल्ड डिसूजा का कब्र है। बहुत साल पहले उसका डेथ ना रैगिंग से हुआ था। मेरे को तो लगता है उसका स्पिरिट अपना मौत का बदला ले रहा है। अब ये स्पाइडरमैन है, घोस्टमैन है, या कोई कॉमन मैन, ये तो वरुण तुझे वहां जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। तुम और केडी बेकार में कोशिश कर रहे हो इस वार्डन को बचाने की। वायलेंस की पूरी हिस्ट्री है उसके नाम, उसी ने मारा है। स्पाइडरमैन
कहाँ है? स्पाइडरमैन, ये देख, कोई इस पाइप के जरिए नीचे से ऊपर चढ़कर आया। अरे साहब, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता। इतना ऊपर टेरेस पे, वो भी पाइप से चढ़ के आना, नहीं हो सकता साहब। ये कॉलेज के पीछे का हिस्सा है, उधर देखिए ना साहब, कब्रिस्तान। जगन, तो फिर ये जूतों के निशान क्यों हैं? ये देखो, और ये लाल मिट्टी कब्रिस्तान की है ना, क्योंकि यहां तक आने के लिए कब्रिस्तान का ही रास्ता है। वरुण, क्या हुआ? यार ये क्या है? ये तो किसी शर्ट या टी शर्ट का टुकड़ा है, पर उस रात वार्डन तेजपाल ने कोई और रंग का शर्ट पहना था। हाँ, तो जरूरी नहीं कि ये कपड़ा उसी रात का हो। चल नीचे चल के पाइप देखते हैं। यहां भी जूतों के निशान और वही ग्रेवयार्ड की लाल मिट्टी। वरुण, कब्रिस्तान से। इस बेचारी की जान रैगिंग की वजह से गई है। पता नहीं इस देश से ये मनुष्य अपराध कब खत्म होगा। बड़े अफसोस की बात है, पर क्या कर सकते हैं। नवे, बियर की बॉटल। सर, उस रात मैंने इधर एक बोतल टूटते सुना था सर। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अलावा कोई और भी था कब्रिस्तान में उस रात को। रुक! चले! ये वो तो भाग गया, उसका जूता रह गया। शू साइज नंबर 12 सर। 12 नंबर आदमी का ही हो सकता है, और इतना बड़ा पैर है तो इस इंसान को हम आसानी से ढूंढ लेंगे। वरुण, जूता बड़ा तो पैर भी बड़ा हो, ये परिणाम निकालना गलत हो। ये देख, जिस तरह से जूते के लेस बंधे हुए हैं, इतने टाइट, पता चलता है कि पहनने वाले का पाँव छोटा था और उसे लेस भी ठीक से बांधना नहीं आता। इसका अर्थ ये होता है कि जूता पहनने वाले के पैरों के लिए बड़ा था। तो जितनी रुई इसमें भरी हुई है, मेरा अनुमान है कि पहनने वाले का नंबर 9 होगा, 3 साइज छोटे। और जूते के तले पर देख, कटी हुई सब्जियों के अंश और अंडे के छिलके चिपके हुए हैं। मसाले की भी बू आ रही है। इसका यह तात्पर्य है कि ये जूता जिसने भी पहना था वो खाए पदार्थ के आसपास रहता है, पॉसिबली कैंटीन में काम करता होगा। ओह माय गॉड, एक जूते में इतना सब कुछ। जूते की छोड़, ये कपड़े का टुकड़ा छत पर कैसे आया? मुझे लगता है ये किसी छात्र का ही टी शर्ट होगा। और इन बियर के बोतलों के मुख पर जो थूक के अंश हैं, उसका डीएनए टेस्ट करवा, ताकि ये पता चले कि कब्रिस्तान में उस दिन बैठकर कौन ये पी रहा था। ठीक है सर, मैं आज ही हॉस्टल के स्टूडेंट्स और स्टाफ का डीएनए टेस्ट करवाता हूँ। बोलो जगन, उस रात कब्रिस्तान में बैठकर शराब तुम ही पी रहे थे? मैं तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया साहब। जगन, तुम्हारा डीएनए टेस्ट पॉजिटिव निकला है। मतलब साहब? जिस बियर बॉटल पर लगी थूक का हमने टेस्ट किया है, वो थूक तुम्हारी निकली। अरे उस दिन क्या है साहब, कब्रिस्तान में बोतल टूटने की आवाज आई तो इसलिए वहां चला गया था साहब। तो फिर ये
ये बात तुमने वार्डन को नहीं बताई? क्या बताता साहब, मैं थोड़ी बहुत बोतल से निकाल के पी ली थी। ये जूता कहीं देखा तुमने? 12 नंबर का जूता है। इतना बड़ा पेड़? सर इस समय तो किसी भी स्टूडेंट का नहीं है, पर एक स्टूडेंट का था सर। हाँ मतलब? अरे साहब वही विक्की, एक्स स्टूडेंट, उसके पैर बहुत बड़े थे। जब भी मैं एंट्री और एग्जिट चेक करता था तो बड़े बड़े जूते पहन के आता था साहब। हाँ, ये मेरा ही जूता है, लेकिन इसे तो मैंने कई सालों पहले फेंक दिया था। नहीं, शायद मैंने ये दे दिया था किसी को। किसे? किसे दिया कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। याद करो, वरना अदालत में यही सवाल तुमसे केडी पाठक पूछेंगे, और अगर वहां भी याद नहीं आया तो फिर ये सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा। कुमार को दिया था मैंने ये। कौन कुमार? कॉलेज की कैंटीन में जो कुक है, कुमार, उसी को। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं सर? सच बोल, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? सर अक्षित मेरा बेस्ट फ्रेंड था। शुरुआत में मुझे लगा था कि अक्षित को वार्डन ने ही मारा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है अक्षित को वार्डन ने नहीं किसी और ने मारा है सर। पर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सर मैंने ना खुद से थोड़ी रिसर्च की है सर। जो मुझे पता चला ना सर वो शॉकिंग है सर। तुझे किस पर शक है? मुझे सर यहाँ पे सभी है, सब स्टूडेंट्स देख रहे हैं सर। मैं आपको आधे घंटे में बॉयज़ हॉस्टल के टेरेस पे मिलता हूँ, प्रूफ के साथ सर। और हाँ, जिस जूते के बारे में आप बात कर रहे थे ना सर वो कुमार का ही है। तो ये जूता मेरा नहीं है साहब, माँ कसम मेरा नहीं है ये। पहनो इसे। क्या साहब? पहनो इसे। लेसेस बांधो। क्या सर? लेसेस बांधो। तो तू ही था वो कब्रिस्तान का भूत? हाँ कसम सर, मैं ही था कब्रिस्तान में। सच बोल वरना। बोलता हूँ सर। साहब मैं कब्रिस्तान पे था, लेकिन मैंने किसको मारा वारा नहीं है साहब, कसम से नहीं मारा, माँ कसम नहीं किया। मास्क पहन के हमारा पीछा क्यों कर रहा था? सब बताता हूँ साहब। वो क्या हुआ कि उस रात हम लोग वो कब्रिस्तान पे गए थे और जहां तक मैं सोचता हूं या सोच सकता हूं, मुझे लग रहा है कि जगन ने ही अक्षत को मारा है। अक्सर अक्षत जो है जगन को टॉर्चर करता रहता था, परेशान करता रहता था, और उनकी झड़पें भी बहुत होती थी। इन सब के पीछे जगन ही है। एक्सक्यूज मी। वरुण बोल। ठीक है, थैंक्स। मिस्टर तेजपाल पंकज की हत्या हो गई। लेकिन कैसे? ये केस जितना पेचीदा होता जा रहा है उतना ही खतरनाक।